नवरात्रि चल रही है। ये नवरात्रि जब पूर्ण हो तो दशमी जब तिथि आए, 9 दिन पूरे होने के बाद जब दसवीं तिथि आए, दसवीं दशहरा, चैत्र का जो दशहरा, नवरात्रि पूर्ण होने के बाद में जो दशमी तिथि आए, विजय दशमी पर शमी के पत्र की बड़ी महत्वता होती है। और नवरात्रि के बाद में जो विजयदशमी आती है, उस दशमी की बड़ी महत्वता होती है। धन की कामना के लिए, कार्य सिद्धता के लिए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए शमी पत्र मूल होता है। मान लो कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया हो, पीक अच्छी नहीं आई हो, फसल अच्छी नहीं आई हो, बहुत टेंशन की जिंदगी अगर चल रही हो, बहुत चिंता ग्रसित कर रखी हो और ऐसा लग रहा है कि पैसे की आवक कहीं से नहीं है और टेंशन बढ़ता जा रहा है, तो ये नवरात्रि जब पूर्ण हो तो दशमी जब तिथि आए, 9 दिन पूरे होने के बाद जब दसवीं तिथि आए, दसवीं दशहरा, चैत्र का जो दशहरा, नवरात्रि पूर्ण होने के बाद में जो दशमी तिथि आए, शमी के पत्ते 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, भगवान शंकर के मंदिर में 1 शमी का पत्ता, 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र, भगवान शंकर से अपनी कामना करके, अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर। फिर दूसरा पत्ता, दूसरा शमी पत्ता, दूसरी दुर्वा, फिर शिव जी पे समर्पित। 5 पत्ते शमी के, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, जो विजयदशमी चैत्र महीने की रहेगी, चैत्र महीने की जो दसवीं तिथि रहे नवरात्रि के बाद की, समर्पित कर कर 1 लोटा जल 3 बार शंकर जी को उसी जल से 3 बार समर्पित कर, अपनी कामना कर कर चढ़े हुए जल का भाग थोड़ा सा लेकर आए, घर के दरवाजे पर, व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें और हृदय से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे भरोसे हूं, बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, कर्जा बहुत है, दुख बहुत है, व्यापार चल नहीं रहा, तुझे समान। हमारा विश्वास कहता है 3 महीने के अंदर जहां भी कथा होगी वहां आपका खुद का पत्र आकर आप लिखकर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे शिव ने साथ। और हम तो बिल्कुल कहेंगे शहादा वालों से भी, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, कि कभी कभी 2 स्थान पर दीप लगाने में पीछे मत हटो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा कहीं मौका लग जाए तो शमी के वृक्ष के नीचे भी कभी कभी अपनी कामना के लिए बाबा से प्रार्थना कर कर कि बहुत कर्जे में लदालूम हूं, बहुत तकलीफ चल रही है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी दिया लगाओ और शमी के पेड़ के नीचे भी दिया लगाओ। कभी कभी बाबा से प्रार्थना, फल मिलता। आग, पाप, सांप और रोग, कितनी चीजें? 4। आग, पाप, सांप और रोग धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे। जम के बोलो कौन कौन सी चीज? पहले नंबर पर आग, दूसरे नंबर पर पाप, तीसरे नंबर पर सांप, चौथे नंबर पर रोग धीरे धीरे बढ़ते। आग भी धीरे धीरे बढ़ती है, पाप भी धीरे धीरे बढ़ता है, सांप भी धीरे धीरे बढ़ता है और रोग बीमारी भी धीरे धीरे बढ़ती है।
धीरे धीरे आग धीरे धीरे बढ़ता है, आग धीरे धीरे बढ़ती है तो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती। पाप धीरे धीरे बढ़ता है तो हमारे पुण्य सत्कर्म को जलाकर भस्म कर देता है। सांप धीरे धीरे बढ़ता है, जिसको डसता है उसके शरीर में विष देकर उसको समाप्त कर देता है। रोग बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है, हम उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो बीमारी भी एक ना एक दिन हमको समाप्त कर दे, समाप्त कर दे। शिव महापुराण की कथा कहती है आग, पाप, सांप, रोग धीरे धीरे बढ़ते हैं और ये समाप्त कर देते हैं। उसी तरह शंकर का भजन, शिव का स्मरण, शंकर का मूल मंत्र पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम इसको धीरे 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 अभ्यास कर कर आगे बढ़ाते चले जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं तो मेरा शंकर भी आपके जीवन के सारे दुखों को जलाकर भस्म कर देता, समाप्त, धीरे धीरे समाप्त कर दे। आज थोड़ा सा पाप हुआ ना, कल विचार करोगे हो क्या होता है, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो, करते 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 पाप की गठरिया माथे पर चढ़ गई, मस्तक। सावधान, थोड़ी सी भी अग्नि है तो उसको बढ़ने मत देना, थोड़ा सा भी पाप है तो उसको बढ़ने मत देना। सांप सामने से थोड़ा भी बढ़ा तो उसको बढ़ने मत देना, और रोग थोड़ा सा भी बढ़े तो उसको रोक देना, उसको औषधि कराकर दवाई लेकर रोकने का प्रयास कर। पार्वती, मैं स्वयं भक्त का दुख काटने के लिए उसके दरवाजे तक जाता जरूर हूं, मैं स्वयं, शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, धन का रिश्ता केवल यहीं तक है। बहू को कुछ नहीं दिया, बहू संबंध तोड़ लेगी, बेटे को कुछ नहीं दिया तो बेटा संबंध तोड़ लेगा, दामाद को कुछ नहीं दिया तो दामाद संबंध तोड़ लेगा, जमाई संबंध तोड़ लेगा, बेटी को नहीं दिया तो बेटी संबंध तोड़ लेगी, नाती पंती को नहीं दिया नाती पंती संबंध तोड़ लेंगे, भाई को नहीं दिया भाई संबंध तोड़ लेगा, मामा काका बुआ फूफा रिश्ते नाते कुटुंब कबीले, इनको अगर कुछ नहीं दिया तो इनसे संबंध टूट जाएगा। धन का संबंध केवल पृथ्वी तक है, धन का संबंध केवल धन तक है, पर एक लोटा जल जब हम शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाते हैं, शिव का स्तुति करते हैं, शंकर का भजन करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से जब हम जपते हैं तो भगवान का जो हमारा संबंध बनता है, ये संबंध नीचे भी निपटा है और ऊपर भी निपटा है और अनेक जन्म तक